दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेब सीरीज़ लेकर आया हूं जिसके अंदर कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस तीनों चीज़ें हैं। और इस वेब सीरीज़ का नाम है रिचर, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो कहानी शुरू होती है एक अनजान आदमी के कत्ल से। एक किलर पुल के पास एक इंसान को 3 गोलियां मारता है और उसके बाद उसको बड़ी बेरहमी से पीटता है। फिर वो पास में ही पड़े गत्ते के टुकड़ों से उसे ढक देता है। अब हमें दिखाया जाता है रिचर, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान होता है। ये जहाँ भी जाता है मुसीबत इसको ढूंढ लेती है। फिलहाल ये बस से उतरकर आधा किलोमीटर पैदल चलकर जॉर्जिया के मार्ग्रेव शहर में आया है। ये सबसे पहले अपनी पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। फिर ये अपने लिए कॉफ़ी और कुछ मीठा ऑर्डर करता है, लेकिन खाना किस्मत में ना हो तो इंसान खा नहीं पाता। पहली बाइट खाने से पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रिचर को अरेस्ट कर लेती है, वो भी कल रात हुए कत्ल के जुर्म में। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ मौजूद लेडी पुलिस, जिसका नाम रॉस्को है, रिचर को कहती है कि अगर तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करूंगी। रिचर के हाथों पर बांधने के लिए हथकड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए उसके हाथ जिप टाई से बांधे हुए थे। उसके पास कुछ पैसे और एक मेडल था। उसके पासपोर्ट पे उसका नाम जैक रिचर लिखा हुआ था। फिर पुलिस वाले उससे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। तभी वहाँ पर चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर आता है। वो उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। वो रिचर से पूछता है कि हमें पुल के पास एक आदमी की लाश मिली है जिसको नज़दीक से 3 गोलियां मारी गईं। कौन था वो आदमी? रिचर अपनी ज़बान नहीं खोलता है। फिर ऑस्कर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सरकारी वकील दिया जाएगा, तो उसके आगे तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। रिचर कहता है कि मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं मारा, कम से कम पिछले 1-2 दिन में तो नहीं। बाहर रॉस को पता लगाती है कि रिचर की उंगलियों के निशान किसी से भी मेल नहीं खाते। नो फेसबुक, नो स्नैपचैट, नो इंस्टाग्राम। इसके नाम से कोई भी आईडी नहीं है, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही कोई बीमा है। इंटरनेट पे इसका कोई भी नामो निशान नहीं है। इसके होने का इकलौता सबूत ये है कि हमारे पास के ही एक कमरे में बैठा है। कॉन्फ्रेंस रूम में रिचर ऑस्कर को बताता है कि जिस तरह से आपने मुझे बताया, मुझे लगता है ये कत्ल 3 लोगों ने मिलकर किया है। किसी एक किलर ने इसको गोली मारी है। उसको इतनी समझ थी कि वहाँ पर गोलियों के खाली कैप नहीं छोड़ने हैं। ऐसा लगता है कि उसने पहली बार किसी को नहीं मारा। फिर एक सिरफरा आता है और लाश को बेरहमी से पीटता है। फिर वहाँ तीसरा आदमी आता है जो उस लाश को आसपास के पड़े गत्तों के टुकड़ों से ढक देता है। ऑस्कर कहता है कहानी तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारा ही जैसा कोई लंबा चौड़ा आदमी लाश के पास देखा गया था। रिचर कहता है कि मैं वही हूँ जिसे देखा गया है। मैं बस से उतरकर वहाँ से गुजरा था। इस शहर में सिंगर ब्लाइंड ब्लैक की मौत हुई थी, उसी का पता लगाने इस शहर में आया हूँ। ऑस्कर कहता है कि अगर मैं साबित कर दूँ कि जिस समय कत्ल हुआ उस समय तुम बस में थे, तो तुम बेकसूर माने जाओगे। हमें लाश के जूतों में से एक फ़ोन नंबर भी मिला है। हम तहकीकात करेंगे, तब तक तुम्हें हवालात में ही रहना पड़ेगा। फिर रॉस्को और ऑस्कर पॉल के पास जाते हैं, क्योंकि लाश के पास जो नंबर मिला था वो इसी का था। ऑस्कर पूछता है कि तुम्हें उस लाश के बारे में कुछ पता है? फिर पॉल की नज़र बाहर खड़ी एक ब्लैक कार पर पड़ती है। उसे देखकर पॉल डर जाता है और ऑस्कर को कहता है कि उस इंसान को मैंने ही मारा है। ऑस्कर कहता है तो तुमने पहले दुनाली से उसके चेहरे पर गोली मारी, फिर तुमने उसकी लाश को जला दिया। पॉल कहता है कि हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। और इस तरह से रॉस्को और ऑस्कर को पता लग जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। फिर वो उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वो पॉल को उसी पहलवान के साथ बंद कर देते हैं और उस पहलवान को बाहर आने के लिए कहते हैं। रिचर अपनी जिप टाई तोड़ता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर ऑस्कर रिचर को बताता है कि ये आदमी, जिसका नाम पॉल है, मार्ग्रेव शहर में रहता है और इसके नाम पहले कोई भी अपराध नहीं है और इसने उस हत्या की जिम्मेदारी ली है। रिचर कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो मैं चलता हूँ। ऑस्कर कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम अभी नहीं जा सकते। फिर ऑस्कर रिचर को वापस पुलिस स्टेशन में ले आता है और उसे समझाता है कि तुम्हें 1 हफ्ता उसके साथ हवालात में रहना होगा, शायद वो तुम्हें सच्चाई बता दे। रिचर कहता है कि ये क्या बकवास है, उसने खुद कबूल किया है, मुझे जाने दो। तो ऑस्कर कहता है कि उसने कबूल किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कातिल नहीं है। तुम कबूल नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर शक है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास एक मौका है। फिर वो पॉल को घड़ी और अंगूठी उतारने की सलाह देता है, क्योंकि अंदर जाते ही उसे लूट लिया जाएगा। पुलिस वाली रिचर की तरफ अट्रैक्ट थी। फिर दोनों को जेल में ले जाया जाता है। फिर स्पाइवी नाम का एक ऑफिसर उन दोनों को पीली लाइन फॉलो करने के लिए कहता है। अंदर जाकर उन दोनों को जेल के कपड़े दिए जाते हैं और सारे कपड़े उतारकर चेकिंग करने के लिए कहा जाता है। रिचर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको बिना चोट खाए ये छानबीन पूरी कर लेनी चाहिए। फिर स्पाइवी डर जाता है और बिना चेक किए ही उन दोनों को सेल में बंद कर देता है। सुबह होते ही सेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
रिचर्ड बाहर जाकर वापस अंदर आ जाता है क्योंकि बाहर एक से बढ़कर एक छटे हुए बदमाश उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। फिर रिचर्ड अपनी जगह पर लेट जाता है और पॉल एक दीवार के साथ खड़ा हो जाता है। तभी एक गैंगस्टर और उसके 2 साथी अंदर आते हैं। वो पॉल से उसके जूते और चश्मे मांगते हैं। फिर वो गैंगस्टर उसका चश्मा तोड़ देता है और कहता है कि मुझे एक और चीज़ चाहिए, और वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। तभी रिचर्ड उन दोनों के बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि मेरे 3 गिनने से पहले यहाँ से भाग जाओ, और गिनती शुरू कर देता है। 2 गिनते ही रिचर्ड उस गैंगस्टर को बहुत मारता है और उनसे उनका ही गॉगल छीन लेता है। पॉल रिचर्ड को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं तो बस एक करेंसी मैनेजर हूँ, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। मुझे धमकी मिली है कि अगर मैंने जुर्म कबूल नहीं किया तो मुझे मेरे परिवार के सामने कीलों से दीवार पर टांग दिया जाएगा। तभी रिचर्ड नोटिस करता है कि कुछ लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे हैं। फिर वो बाथरूम में जाता है। वो गुंडे जो उसे घूर रहे थे वो भी बाथरूम में आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। रिचर्ड कहता है कि मेरे 3 गिनने से पहले यहाँ से चले जाओ, और गिनती शुरू कर देता है। अब की बार फिर से वो 2 तक गिनती गिनता है और उसके बाद वो सभी गुंडों को बहुत मारता है। वो उन सबको इस तरह से मारता है कि जैसे उसको पीटने में मज़ा आ रहा है। वो सबको चारों खाने चित कर देता है। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और एक गार्ड कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो उन दोनों को उनके सही कमरे में ले जाता है, यानी स्पाई भी पहले इनको गलत कमरे में छोड़ आया था। उधर रॉस्को ऑस्कर के पास जाकर कहती है कि मैंने रिचर्ड के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो एक फौजी था जिसने डिफेंस सुपीरियर सर्विस मेडल, लीजन ऑफ मेरिट सिल्वर मेडल, आर्मी कमेंडेशन मेडल, 2nd सिल्वर स्टार मेडल और कांधार में मरीन बैग पर हुई बमबारी में चोट लगने के लिए पर्पल हार्ट मेडल, ये सब पदक जीते हैं। मेजर रिचर्ड ने जलती हुई आग में से 12 लोगों को भी बचाया था। रॉस्को पूछती है कि ऐसा आदमी जेल में क्या कर रहा है। ऑस्कर कहता है कि दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अगले दिन सुबह पॉल रिचर्ड को कहता है कि मेरी जमानत होते ही वो लोग मुझे मार डालेंगे। रिचर्ड कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। स्पाइवी ने मुझे खास कैदियों वाली जगह पर क्यों रखा, फिर वो मुझ पर कैदियों द्वारा जानलेवा हमला भी हुआ। मुझे तो लगता है कि बाहर जाते ही मैं भी नहीं बचूंगा। अब उन दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पॉल की जमानत उसकी वाइफ ने करवा ली थी और रिचर्ड को रॉस्को लेने आई थी। वो रास्ते में उसे बस के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाती है, जिससे ये साबित हो गया था कि जिस समय कत्ल हुआ रिचर्ड उस समय बस में था। फिर रिचर्ड रॉस्को के साथ नए कपड़े लेने जाता है। रॉस्को पूछती है कि फैमिली में और कौन कौन है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि सब मर चुके हैं सिवाय मेरे भाई जो के, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर रॉस्को उससे पूछती है खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, जिस पर रिचर्ड कहता है कि मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में टाइम पे आ जाती है। फिर वो रिचर्ड को शहर में छोड़ देती है और रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। शहर के सब लोग उसे घूर रहे थे क्योंकि इस छोटे से शहर में बात आग के तरीके फैलती थी। फिर रिचर्ड अपनी कटिंग शेव कराने जाता है। बातों बातों में रिचर्ड पूछता है कि सामने जो बूथ लगा है उसमें अभी अभी पॉलिश हुई है। बार बार बताता है कि इस शहर के सारे काम मिस्टर क्लाइनर देखते हैं। इस शहर में सभी बड़े बिजनेस उन्हीं के हैं। इतने में वहाँ ब्लैक कार में क्लाइनर का पोता आ जाता है और उसके साथ उसका सन की कज़न भी था। रिचर्ड उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या चाहिए। जूनियर क्लाइनर कहता है कि कल मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक जैक रिचर्ड के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे और आज अचानक से वो सभी इल्ज़ाम उस पर से हटा दिए गए, इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिसको हम माफ़ ना कर पाएँ। ये धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को रिचर्ड पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि रॉस्को ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। तभी उसे रॉस्को मिलती है और कहती है कि हम डिनर पर नहीं जा सकते क्योंकि हमें पहली वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक और लाश मिली है, उसकी मौत भी बिल्कुल वैसी ही हुई है। तभी ऑस्कर आ जाता है और पूछता है कि क्या पॉल ने जेल में तुमसे कुछ कहा। रिचर्ड कहता है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर ऑस्कर उसे कहता है कि हमें बस से जो फुटेज मिली है उसमें तुम्हारा चेहरा साफ नहीं था। जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती तुम हमारी निगरानी में रहोगे। बेहतर यही होगा कि तुम इस केस में हमारी हेल्प करो। फिर जब वह मुर्दा घर जाते हैं तो लाश को देखकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये उसका भाई जो था। ऑस्कर पूछता है कि एक ही समय में तुम दोनों भाई उस टाउन में क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं ब्लैक ब्लाइंड की मौत के लिए आया था, क्योंकि मेरे भाई ने ही बताया था कि उसकी मौत इस शहर में हुई थी। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा किसी बहाने से अंदर कर दूंगा। फिर रिचर्ड उसे धक्का देता है। तभी रॉस्को बीच में आ जाती है और रिचर्ड को जाकर कार में बैठने के लिए कहती है। कार में रॉस्को रिचर्ड से पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। रिचर्ड कहता है कि जिन लोगों ने भी मेरे भाई को मारा है मैं उन सब का पता लगाऊंगा और उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है।
अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।